हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 37 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी मैंने कल रात को अपलोड कर दी थी, बट बच्चों ने बोला कि सर हमें हिंदी में क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखो, बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो, कार्बन कार्बन क्या होता है बच्चों? हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर 4 में से है आज का। तो ठीक है, कार्बन क्या होता है? तो बच्चों, सबसे पहले कार्बन क्या है बच्चों? तो कार्बन एक अधातु है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है बच्चों? तो इसको हम बच्चों सी से डिनोट करते हैं। कार्बन जो होता है बच्चों, ये जो कार्बन है हमारा, ठीक है, उस कार्बन को हम किससे डिनोट करते हैं? तो हम सी से करते हैं। क्या लिखते हैं? हम उसे सी लिखते हैं। ठीक है, फिर बच्चों इसकी परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या बच्चों इसकी 6 है। ठीक है, परमाणु संख्या क्या है बच्चों? 6 है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और दूसरे शेल में 4। ठीक है, तो ये बच्चों क्या कहते हैं? इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है बच्चों, कार्बन जो है एक ऐसा आपका जीवन का तत्व है। कार्बन को बच्चों जीवन का तत्व क्यों कहा जाता है? तो कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे कि भोजन, कपड़े और आपकी बच्चों दवाइयाँ हैं, ठीक है, जितनी भी तरह की दवा है, ठीक है, पुस्तकें आदि सब में पाया जाता है बच्चों। तो कार्बन जो है वो हर चीज़ में पाया जाता है, हर चीज़ में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें थी। खैर, ये एक्सप्लेनेशन तो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखी है। तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों। कार्बन चतुसंयोजी क्यों है? ठीक है, तो बच्चों क्यों है? क्योंकि उसके लास्ट में ना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो 2 और 4 है। ठीक है, इस वजह से तो कार्बन चतुसंयोजी इसलिए है क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 4 है। फिर बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, कार्बन यह संयोजित यौगिक बनाता है क्योंकि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक आबंध बनाता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है। तो बच्चों देखो, जैसा कि लास्ट में कितना बचता है कार्बन में? तो लास्ट में कार्बन के शेल में बचता है 4। ठीक है, ये कार्बन है मेरा और ये 4 बचते हैं। तो बच्चों उसको पूरा करने के लिए 4 चाहिए, तो वो किसी को 4 दे नहीं सकता, किसी से 4 ले नहीं सकता। तो वो क्या करता है बच्चों? टुकड़ों टुकड़ों में लेता है। मतलब कि कार्बन हमेशा सब चीज़ में मिला होता है। आपका जैसे हाइड्रोजन से लेना होगा तो 4 हाइड्रोजन को लेकर के लेगा, तो इस तरह से वो लेता है। इसलिए कार्बन क्या है बच्चों? एक सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न 3 जो है हमारा, सहसंयोजी यौगिकों की कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा आपका कि सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण हैं। सबसे पहला, यह संयोजी यौगिक का सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, मतलब कि काफ़ी ख़राब होते हैं और विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक आपका क्या कहते हैं, नहीं होता ये। सेकंड, यह संयोजक यौगिक के गलनांक एवं कथनांक कम होते हैं। थर्ड बच्चों, यह संयोजक यौगिक में अंतरा आणविक बल कम होता है। तो बच्चों ये जो थे, ये 3 आपके भौतिक गुण हैं। ठीक है, संयोजक यौगिकों की। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। लिखा हुआ है, कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा आपका, सहसंयोजी यौगिक में प्रबल आबंध होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो विद्युत को प्रभावित कर सकें। अंत यह संयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो उनके अंदर बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन पैदा कर पाए, और जिसका एक मेन रीज़न है कि वह विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 5 में।
लिखा हुआ निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाओगे बच्चों? तो देखो आपका सबसे पहला का ये है, ये क्या है, तो ये आपका फर्स्ट ए का ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। फिर बच्चों बी का आपको ये डायग्राम बनाना है। एक मिनट बच्चों, ये जरा इसको हम कर देते हैं सही, ठीक है। और बच्चों सी में मेथेन में आपको ये डायग्राम बनाना है। तो मैंने सारा बता दिया बच्चों, ए वाले में, बी वाले में और सी वाले में ये डायग्राम आपको बनाना है। एक बारी मैं यहाँ बना देता हूँ कैसे बनाना होता है। तो देखो हमने एच लिखा, ठीक है, हमने एक ये बनाया, हमने एच इधर लिखा, हमने एक ये बनाया, हमने ऑक्सीजन लिखा, ठीक है। अब ऑक्सीजन में कितना होता है लास्ट में, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, तो एक इसको ऐसे बना देना है, इसको ऐसे बना देना, ठीक है। और ऑक्सीजन से क्या करना है बच्चे, ऑक्सीजन सारे ही खींच लेना ऐसे। तो आपको कुछ इस तरह से बनाना है। ये है बच्चों ए का, ठीक है, एक इसका है ए का, ठीक है। सेम वाइज बच्चों CO2 में भी बच्चों आपको सेम करना है। उसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे बीच में C लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन लिखना है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन लिखना है। क्या होता है, तो यहाँ पे आपको किसके 6 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, मैंने 6 बना दिए। इसके कार्बन के भी कितने होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं लास्ट में, तो 2 इधर बना देता हूँ, 2 इधर बना देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो लास्ट में तुमने 6 कर दिए। अब बच्चे देखो यहाँ से पूरा सर्कल से मैं इसको इतना ले जाऊँगा और यहाँ से पूरा सर्कल में इसको ले जाऊँगा। आप देखोगे कि अब ऑक्सीजन ने अपने पूरे 8 कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन ने पूरे 8 कर लिए। अब कार्बन कैसे लेगा, तो कार्बन यहाँ से 2 लेके जाएगा और यहाँ से 2 लेके जाएगा और ये हो गया बच्चों आपका बी का, ठीक है। तो बी का आपका ये ऐसे बनाना है आपको। अब बच्चों आते हैं आपका मीथेन में। तो मीथेन कैसा है, तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, एक सी है, एक एच है, एक एच है और एक इधर एच है और एक इधर एच है। कार्बन में कितना होता है, 4 होता है, तो हमने एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया। हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 होता है, तो सबका एक एक आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन एक यहाँ से लेगा, एक हाइड्रोजन अपना यहाँ से 2 पूरा करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से 2 पूरा करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से 2 पूरा करेगा और कार्बन जो है वो सब में से 2 एक एक ले लेगा, सब में से। तो ये हो गया बच्चों आपका ऐसे सी का। तो बस इसी तरह से है बच्चों, काफ़ी सिंपल था। इस तरह से आपको तीनों के डायग्राम बनाने हैं और यही आपका कुछ बच्चों इस तरह से आपको बनाना है। वापस से बता रहा हूँ बच्चों, एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो जाके देखना। और एक लास्ट अब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्लीज़ प्रेस कर लेना, क्योंकि देखो उससे फ़ायदा क्या होता है बच्चों कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा ना तो आपके पास आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों को नहीं पता है कि बच्चों ये सब्सक्राइब या बेल आइकन प्रेस करने से आपके पैसे नहीं जाते हैं, बस आपको फ़ायदा इस बात का मिलता है कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो निकालेंगे ना तो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है, बस और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। तो बाकी बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।